स्टोरी ट्रांसलेशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी में हमारे लिए काफ़ी सारे न्यू वर्ड हैं सीखने के लिए। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है लेकिन फिर भी हम इसको इजी ट्रांसलेट करेंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू विद द टॉपिक। स्टोरी का टाइटल है साइकिल ऑफ इविल। इविल के दो मतलब होते हैं, पहला बुराई और दूसरा बैड स्पिरिट या फिर कह सकते हैं बुरी आत्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, वंस देयर वाज अ किंग। एक बार एक राजा था, हु वाज क्रूअल, वो निर्दयी था, एंड अनजस्ट और अन्यायी था, लोगों के साथ में जो न्याय नहीं करता था। दैट हिज सब्जेक्ट, यहाँ एक वर्ड का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है प्रजा। वैसे सब्जेक्ट का मतलब विषय और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा या फिर कह सकते हैं जनता। तो सब्जेक्ट यर्न, यर्न का मतलब ऐसी सैड फीलिंग जिसमें आप डेस्परेटली किसी काम के होने की उम्मीद करते हो। अब किस लिए वो डेस्परेट थी जनता? फॉर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के लिए, और डिथ्रोनमेंट। थ्रोनमेंट का मतलब होता है शासन और डिथ्रोनमेंट का मतलब होता है शासन का चले जाना। तो पूरे का इसका मतलब हुआ कि एक बार एक राजा था जो कि बहुत क्रूअल था और जो लोगों के साथ में काफ़ी अन्याय करता था। दैट हिज सब्जेक्ट यर्न, और उसकी जो प्रजा थी वो उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना करती थी या फिर उसके शासन के चले जाने की उम्मीद करती थी। हाउएवर वन डे ही सरप्राइज देम ऑल, लेकिन एक दिन उसने सभी को सरप्राइज़ कर दिया। किसको सरप्राइज़ कर दिया? उसने अपनी पूरी जनता को सरप्राइज़ कर दिया। जितने भी उसके मिनिस्टर थे सभी को उसने सरप्राइज़ कर दिया। अनाउंसिंग दैट ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ड है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब एक नई शुरुआत करना। तो पूरे का मतलब हुआ कि एक दिन उसने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। नो मोर क्रूअलिटी, नो मोर इनजस्टिस। अब कोई निर्दयता नहीं या फिर कोई अन्याय नहीं किसी के साथ, उसने वादा किया। ही प्रॉमिस्ड एंड ही वॉज एज गुड एज हिज वर्ड्स। वो अपने वादे पर अटल रहा, उसने जो बोला था वैसा वैसा उसने किया। ही बिकेम नोन एज द जेंटल मोनार्क। मोनार्क का मतलब राजा, और इस वजह से वो एक आदर्श राजा बन गया। मंथ आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके इस बदलाव के एक महीने बाद, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्रियों में से एक मंत्री, प्लग अप इनफ करेज। यहाँ इसका मतलब है कि साहस को जुटाना। तो एक दिन उसका मंत्री साहस जुटाकर उसके पास में आया और उसके बदलाव के बारे में उसने उससे पूछा। What had brought about his change of heart? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया? तो पूरे का मतलब निकाले। उसके बदलाव के एक महीने बाद एक मिनिस्टर उसके पास में आता है, बहुत साहस जुटाकर वो उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसने अपने आप को इतना बदल लिया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो इस पेज को इन शॉर्ट अगर हम समझें, एक बार एक राजा था जो कि बहुत क्रूअल था, सभी के साथ में अन्याय करता था, उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी, वो उसकी मौत के लिए या फिर उसके शासन को चले जाने की उम्मीद करती थी। एक दिन उसने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि अब वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहता है, अब वो किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं करेगा। उसने सभी से ये वादा किया और वो अपने वादे पर अटल रहा, वो अपने वादे का पक्का निकला। उसके इस बदलाव के एक महीने बाद उसका एक मिनिस्टर उसके पास में आकर उससे पूछता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इतना बदल गया। आगे लेकर चलते हैं इस स्टोरी को नेक्स्ट पेज पर। ओके, एंड द किंग आंसर्ड, और राजा ने उत्तर दिया, एज आई वॉज गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब होता है घुड़सवारी करना। एज आई वॉज गैलोपिंग थ्रू माई फॉरेस्ट, जब मैं अपने जंगलों से होकर गुजर रहा था घोड़े पर, आई कॉट साइट। एक वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है कॉट साइट। इसका मतलब उसकी नज़र गई। किस पर गई? ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी पर। बीइंग चेस्ड बाय अ हाउंड। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। जब मैं जंगल से अपने घोड़े पर बैठकर गुजर रहा था तो मैंने एक जंगली कुत्ते को एक लोमड़ी का पीछा करते हुए देखा। द फॉक्स एस्केप्ड इनटू हिज होल।
अब यहाँ पर जो वर्ड है फॉक्स, ये लोमड़ा और लोमड़ी दोनों जेंडर्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो अभी के लिए हम इसको लोमड़ी ही कॉल करते हैं। लोमड़ी बचकर अपने बिल में घुस गई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लोमड़ी ज़मीन में गड्ढा करके अपना बिल बना के उसमें रहती है। तो जब कुत्ता उसको चेस कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, तो लोमड़ी भागकर अपने बिल में घुस गई। बट नॉट बिफोर द हाउंड हैड बाइटन इनटू इट्स लेग। लेकिन वो अपने आप को कुत्ते द्वारा काटे जाने से नहीं बचा पाई। मतलब क्या है इसका, लेकिन कुत्ते ने उसकी टांग को काट लिया। एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ। लेम का मतलब लंगड़ा या फिर लंगड़ा करना, ये नाउन और वर्ब दोनों ही हैं। तो पूरे का मतलब हुआ कि लोमड़ी भागकर अपने बिल में घुस गई, लेकिन कुत्ते ने उसकी टांग काट ली और उसको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज या फिर लंगड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लेटर आई रोड इनटू अ विलेज। बाद में जब मैं गांव पहुंचा, एंड आई सॉ अ सेम हाउंड देयर। तो मैंने वहां पर उसी शिकारी कुत्ते को देखा जिसने उस लोमड़ी को लंगड़ा किया था। इट वॉज बार्किंग। बार्क का मतलब भौंकना, तो इट वॉज वाकिंग, वो कुत्ता भौंक रहा था। किसके ऊपर भौंक रहा था? आदमी के ऊपर। इवन एज आई वॉच, जैसे मैंने देखा, द मैन पिक्ड अप अ ह्यूज स्टोन। उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया एंड फ्लंग इट एट द डॉग। अब यहाँ पर फ्लंग का मतलब है हवा में उछाल कर मारना। तो उस आदमी ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसे फेंक कर मारा। किस पर मारा? कुत्ते के ऊपर। ब्रेकिंग इट्स लेग, और उसका पाँव तोड़ दिया। तो इस पूरे पेज का मतलब हुआ, राजा ने उत्तर दिया कि जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक जंगली कुत्ता लोमड़ी का पीछा कर रहा है और लोमड़ी अपनी जान बचाकर उससे भाग रही है। तो वो भागते भागते अपने बिल में तो पहुंच गई, लेकिन कुत्ते ने उसकी टांग काट ली और उसको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया। फिर जब वो आगे बढ़ा और गाँव में गया तो उसने उसी कुत्ते को देखा और वो कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा था। तो आदमी ने एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते के फेंक कर मारा, जो पत्थर उसकी टांग में लगा और वो कुत्ता अपाहिज हो गया। लेट्स टर्न आवरसेल्फ इनटू द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, द मैन हैड नॉट गॉन फार। आदमी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था। व्हेन ही वॉज किक्ड बाय अ हॉर्स। जब एक घोड़े ने उसके लात मार दी। पैसिव का सेंटेंस है, जब उसे लात मार दी गई एक घोड़े के द्वारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आदमी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था कि एक घोड़े ने उसके लात मार दी। हिज नी वॉज शैटर्ड। शैटर का मतलब होता है टूट जाना। तो उसका घुटना टूट गया, आदमी का घुटना टूट गया। एंड ही फेल इनटू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। डिसेबल्ड फॉर लाइफ, और पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया। द हॉर्स बिगेन टू रन। घोड़ा दौड़ने लगा। बट इट फेल इनटू अ होल। लेकिन वो एक गड्ढे में गिर गया और जिससे उसकी टांग टूट गई। एंड ब्रोक इट्स लेग। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट हैड हैपन। ये जो भी कुछ हुआ सब कुछ देखकर आई थॉट, मैंने सोचा, एबल बिगेट्स एबल। एक वर्ड होता है मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बनता है। तो यहाँ पर मनी की जगह एबल का यूज़ हुआ है। एबल बिगेट्स एबल, बुराई से बुराई पनपती है। जब किसी का बुरा करेंगे तो रिटर्न हमारे साथ में भी बुरा ही होगा। इफ़ आई कंटिन्यू माई एबल वे, अगर मैंने अपनी क्रूरता को ऐसे ही बनाए रखा, आई विल श्योरली बी ओवरटेकन बाय एबल, तो मेरे साथ में भी बुरा हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड टू चेंज, तो मैंने निश्चय किया बदलने का। इस पूरे का मतलब निकाल के देखें। आदमी थोड़ा सा ही दूर जा पाया था, एक घोड़े ने उसको लात मार दी जिससे उस आदमी का घुटना टूट गया और वो गिर पड़ा और पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया। फिर आगे घोड़ा दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में जा गिरा जिससे उसका भी पाँव टूट गया। तो ये सब देखकर मैंने सोचा कि बुराई से बुराई ही मिलती है। अगर मैं अपने बुरे बर्ताव को ऐसे ही रखूँगा तो एक दिन मेरा भी बुरा हो जाएगा। तो ये सोचकर मैंने अपने आप को बदल लिया। Alright, so the last para of our story is the minister went away convinced. तो जब राजा ने उसके मंत्री को ये सारी घटना बताई, अब वो मंत्री श्योर हो गया था कि अब ये सही समय है। टाइम राइप का मतलब सही समय। टू ओवरथ्रो द किंग, कि अब राजा को उसके सिंहासन पर से उतार फेंकने का सही समय है। एंड सीज द थ्रोन, वो खुद उस सिंहासन पर अपना दावा करके राजा बन जाए। इमर्स्ड इन थॉट, इमर्स का मतलब डूबना, तो खो गया वो या फिर डूब गया, ख्यालों में डूब गया। ही डिड नॉट सी द स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने अपने सामने सीढ़ियों को नहीं देखा। एंड फेल, और गिर गया
जिससे उसकी गर्दन टूट गई। ब्रेकिंग हिज नेक, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। इसका ओवरऑल मीन, मिनिस्टर अब कन्विंस हो गया था कि अब राजा को उसके सिंहासन से हटाने का ये सही समय है और वो खुद सिंहासन पर अपना दावा करके खुद राजा बन जाए। ये सोचते सोचते वो ख्यालों में खो गया और उसे सामने सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी, जिससे वो गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, साइकिल ऑफ डीड्स ऑलवेज गिव्स अस बैक व्हाट वी गिव टू अदर्स। जो हमारे कर्मों का चक्र है हमें वही देता है जो हम दूसरों को देते हैं। इफ़ वी डू गुड टू अदर्स, जब हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, आर गुड विल हैपन, तो हमारा भी अच्छा होगा। इफ़ वी डू बैड टू अदर्स, अगर हम लोगों का बुरा करेंगे, आर टर्न विल ऑल्सो कम, हमारा नंबर भी आएगा और हमारे साथ में भी बुरा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक मोरल स्टोरी। होप कि इससे आपने कुछ सीख कर निकाला होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए जो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो फॉर नाउ, बाय बाय।